अब एपिसोड 2 की शुरुआत में लियोंग कैरिन के पास पहुंच चुका था उससे लड़ने के लिए, जहां पर लियोंग की ये बातें सुनकर कैरिन लियोंग से कहने लगता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, जिसके चलते तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। जिस पर लियोंग कहने लग जाता है कि लेकिन तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम दोनों दोस्त हो। और इतना ही नहीं, इवन यहाँ पर लियोंग परिमा से पूछने लगता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम स्टिल इस लड़के से बात करना चाहती हो या फिर ये चाहती हो कि मैं इसे यहाँ से भेज दूं। और इस टाइम पर परिमा का मूड खुद खराब था, अदरवाइज वो लियोंग से भी बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते परिमा लियोंग से कहने लगती है कि तुम इसे यहाँ से भेज दो। इसके साथ साथ वहाँ से जाते टाइम परिमा का बैग भी गलती से गिर जाता है, जहाँ पर परिमा के बैग में से थोड़ा बहुत सामान तो गिर गया था, जिसे परिमा इवन अपने बैग में वापस से डाल लेती है। लेकिन इस टाइम पर परिमा कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में थी, जिसके चलते परिमा अपने बैग में परफ्यूम डालना भूल जाती है और इस रीजन की वजह से कैरन को परिमा का परफ्यूम मिल जाता है, जिसे कैरन अपने पास ही रख लेता है। अब खैर परिमा अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी इतने में परिमा नोटिस करती है कि लियोंग उसके पीछे चलने में लगा हुआ है, जिसे देख परिमा काफी डर जाती है, क्योंकि परिमा खुद अभी अभी लियोंग से मिली थी और इवन अब लियोंग परिमा का पीछा भी करने लग गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि परिमा ये भी देखती है कि लियोंग तो उल्टा उसकी बिल्डिंग में तक घुस चुका है, जिसे देखकर परिमा काफी डर चुकी थी और तुरंत ही लियोंग पे चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, तो उसने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया। जिस पर लियोंग परिमा से कहने लगता है कि भले इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो क्या वो मुझे यहाँ पर आने नहीं देगा। जिसके बाद जाकर परिमा को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में लियोंग उसका नेबर है, जिसके बारे में परिमा की मॉम ने परिमा को कहा भी था। और इवन यहाँ पर लियोंग परिमा का पीछा नहीं कर रहा था, उल्टा अपने घर के लिए ही जाने में लगा हुआ था। ये सब कुछ परिमा की ही थिंकिंग थी। अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर परिमा छत में खड़े होकर कमेंट्स पढ़ने में लगी हुई थी, जहाँ पर भर भर के लोग यही कहने में लगे हुए थे कि फई ज्यादा सुंदर है, परिमा को इस चीज का हक नहीं मिलना चाहिए। तभी इतने में अचानक से परिमा को उसके पेरेंट्स का कॉल आने लगता है, जहाँ पर परिमा अपने पेरेंट्स को अपना दुख नहीं बताना चाहती थी, जिस चीज के चलते परिमा अपने पेरेंट्स के सामने नॉर्मल रिएक्ट करती है। इतना ही नहीं, इवन यहाँ पर परिमा के पेरेंट्स को भी मालूम पड़ चुका था कि कुछ कमेंट्स वाली चीजें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी परिमा अपने पेरेंट्स के सामने यही शो करती है कि उसे उस कमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वेल यहाँ पर परिमा अपने पेरेंट्स से बात कर ही रही थी कि तभी एक बार फिर से वहाँ पर लियोंग पहुंच जाता है। लियोंग आते ही वीडियो कॉल में परिमा के मॉम डैड को पहले तो मॉम डैड कह के बुलाता है और इवन परिमा के मॉम डैड को ये भी कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, परिमा एक्चुअली में काफी ज्यादा दुखी है और इस रीजन की वजह से कल वो इवन बाहर बैठकर रो भी रही थी। जहाँ पर लियोंग की ये बातें सुनकर परिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि लियोंग ये सब कुछ उसके मॉम डैड को क्यों बताने में लगा हुआ है। जिस पर लियोंग परिमा से कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड को मैं सच्चाई ना बताऊं, तो इसके बदले में जो भी प्रॉब्लम होगी वो तुम्हें मुझे आकर बतानी पड़ेगी। यानी कि तुम्हें किसी ना किसी को तो अपनी मन की बात बतानी होगी, अदरवाइज तुम्हारे ही ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। जिसके बाद परिमा अपने पेरेंट्स के सामने कहने लगती है कि ठीक है, मैं सारी सच्चाई लियोंग को बता दूंगी। और ऐसा कहने के बाद परिमा तुरंत ही कॉल कट कर देती है। इसके साथ साथ परिमा यहाँ पर लियोंग से ये भी कहने लगती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा क्या करा जिसके चलते उन्हें तुम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया है। जिस पर लियोंग परिमा से कहने लगता है कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, बल्कि उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता थी। और मुझे काफी अच्छे से मालूम है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करने से पहले उन्होंने मेरी तो छानबीन करी ही होगी। और इवन मैंने ये चीज नोटिस भी करी थी कि कल तुम्हारे पेरेंट्स मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही नजर रखे हुए थे और हो सकता है कि उन्हें मेरे बारे में अब सब कुछ पता चल गया है और इसी रीजन की वजह से वो मेरे ऊपर अब ट्रस्ट कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर लियोंग परिमा से बात करते करते तुरंत ही परिमा का फोन उससे लेकर 2 मिनट के अंदर अंदर जो है नंबर एक्सचेंज भी कर देता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब परिमा अपने रूम में वापस जाती है तो लियोंग परिमा को मैसेज लिखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफी सारे अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद लियोंग परिमा को एक कमेंट का स्क्रीनशॉट भेजता है, जिस पे एक लड़की ने कहा हुआ था कि तुम इस लड़की को प्रीटी क्यों कह रही हो, इसका फेस तो पूरा का पूरा फेक है। जिस पर उस लड़की को फई ने रिस्पॉन्स देते हुए लिखा हुआ था कि भले ये नेचुरल ब्यूटी है या फिर नहीं है, लेकिन स्टिल वो काफी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर परिमा को भी फई के कमेंट को पढ़ने के बाद अंदर से काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, जिसके चलते परिमा तुरंत ही एक डायरी में लिखती है कि थैंक यू मेरा फ्रेंड बनने के लिए। और इतना कहने के बाद परिमा तुरंत ही फई के पास जाती है। सबसे पहले तो उसे सॉरी कहती है, क्योंकि ये बात परिमा ने फई से छुपाई
और इसके साथ साथ परिमा वो डायरी फई को भी सौंप देती है बेस्ट फ्रेंड होने के नाते। यानी कि एक तरह से फई तो अपना मतलब निकालने में लगी हुई है और वहीं पे परिमा तो फई को अपना काफी अच्छा दोस्त भी मानने लग गई। वहीं पे दूसरी तरफ कैरन अपने कमरे में बैठ कर काम कर ही रहा था कि इतने में कैरन की नजर पड़ती है परिमा के परफ्यूम पर, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैरन एक दिन परिमा के पास गया हुआ था और उससे कहने लग गया था कि तुम जैसी लड़की अभी परफ्यूम में इंटरेस्टेड होती है। जहाँ पर ये बात परिमा को कैरन की काफी बुरी लगती है, जिसके चलते परिमा कैरन पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की, क्या हम जैसी लड़कियों को हक नहीं है परफ्यूम के शौक का। जहाँ पर कैरन परिमा को रोकते हुए कहने लग जाता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें परफ्यूम का काफी ज्यादा शौक है और इस रीजन की वजह से मैं तुम्हारी एक हेल्प लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगी। जिसके बाद यहाँ पर कैरन परिमा को एक परफ्यूम शॉप में लेके जाता है। यहाँ पर कैरन चाहता था कि परिमा कैरन को एक परफेक्ट सा परफ्यूम ढूंढ कर दे। जहाँ पर सबसे पहले तो परिमा कैरन से पूछने लगती है कि तुम्हें किस टाइप का परफ्यूम पसंद है, लेकिन अभी तक कैरन ने कभी भी अपने लिए परफ्यूम खरीदा नहीं था, जिसके चलते कैरन का कोई भी परफ्यूम में इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। इसके बाद परिमा कैरन से कहने लगती है कि अच्छा ये बताओ कि जिस किसी का भी परफ्यूम तुम्हें काफी पसंद आया उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जिस पर कैरन कहने लग जाता है कि वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, निडर है और काफी ज्यादा ब्रेव पर्सनैलिटी वाली है। जिसे सुन परिमा तुरंत ही कैरन को एक सेक्शन में लेके जाती है और सबसे पहले एक परफ्यूम स्मेल करवाती है, लेकिन कैरन को वो परफ्यूम ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया था। जिसके बाद अब परिमा कैरन को दूसरा परफ्यूम ट्राई करने के लिए कहती है और इस बार कैरन को वो परफ्यूम काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके चलते कैरन उस परफ्यूम को स्मेल करता ही रह जाता है। जब परिमा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में गई हुई थी कि तभी इतने में परिमा के पास मैक आकर उसे पूछने लगता है कि कल तुम रात को काफी जल्दी चली गई थी, तुम अभी कैसी हो। जिस पर परिमा मैक को बताने लगती है कि मैं अभी ठीक हूँ और वैसे भी फई और मैंने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इस कॉन्टेस्ट को ही खत्म कर देंगे। मतलब एक तरह से फई का ही आइडिया था। फई के अकॉर्डिंग ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसान अंदर से सुंदर होता है ना कि शक्ल से। जहाँ पर फई मैक से पूछने लगती है कि तुम परिमा के बारे में इतना ज्यादा क्यों पूछने में लगे हुए हो, कुछ चल तो नहीं रहा ना। जिस पर मैक थोड़ा सा हकलाते हुए कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में मुझे ये सब कुछ लियोंग ने कहने के लिए कहा था। लियोंग परिमा के बारे में जानना चाहता था कि वो अभी कैसी है और इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ परिमा से पूछने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि ये सारा का सारा नजारा कैरन दूर बैठकर देखने में लगा हुआ था। जहाँ पर कैरन के पास तुरंत ही एनी आती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरफ फई काफी ज्यादा अजीब लगती है। जिस पर कैरन का जवाब भी हाँ था। जिस पर एनी कैरन को कहने लगती है कि चलो कोई तो है यहाँ पर जिसे मेरी तरफ फई काफी ज्यादा अजीब लगती है। अब सभी की क्लासेस शुरू हो जाती है जहाँ पर इनको आज केमिस्ट्री लैब में जाना था। जहाँ पर पहुंचकर फई सभी लोगों को बताने लगती है कि मैंने काफी सारे बच्चों के सिग्नेचर ले लिए हैं और अब मुझे ये अप्लाई करना है टीचर के पास जाकर कि उन्हें इस तरह से ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर फई कैरन की तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाती है कि कुछ लोग तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब है, वो लोग स्टिल अभी भी जो है हॉट गाय बनना चाहते हैं। जिस पर कैरन तुरंत ही फई को जवाब देते हुए कहने लगता है कि मुझे इन सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा तुम कुछ ज्यादा अटेंशन सीकर हो। फई को भी कैरन की ये बात ज्यादा कुछ पसंद नहीं आती, लेकिन इससे पहले कि इनकी लड़ाई हो पाती इतने में वहाँ पर टीचर पहुंच जाती है। यहाँ पर टीचर आकर सभी लोगों को केमिस्ट्री लैब में काम करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगती है, जैसे कि सभी लोगों को अपने बाल बांध लेने हैं और इवन लैब कोट को भी थोड़ा ऊपर तक पहन लेना है ताकि केमिकल का छींटा इनके ऊपर ना पड़े। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि फई कुछ इस तरीके से अपने बाल बांधती है कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ फई को ही देखते रह जाते हैं। इवन यहाँ पर मीमी भी पाउल को कहने लगती है कि फई काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे काफी बुरा लग रहा है कि हम इस कॉन्टेस्ट को बंद करवा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि फई इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ले और हमें तो पता ही है कि फई से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद कैरन परिमा के पास तुरंत ही पहुंचकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें मैक से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही लोगों के साथ फ्लर्ट करता है। पर परिमा को कैरन की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। परिमा कैरन पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मेरे अकॉर्डिंग तुम मुझसे भी ज्यादा खराब हो, तुम हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हो, लेकिन क्या तुमने खुद को देखा है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर परिमा कैरन से ये भी पूछने लगती है कि तुम ये सब कुछ क्यों करने में लगे हुए हो, क्या लगते हो तुम मेरे। जिस पर कैरन भी परिमा से कह देता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं ये सब कुछ क्यों करने में लगा हुआ हूँ। जिसे सुन परिमा इस बार गुस्से में कैरन से कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जान सकता है, मुझे तुम्हारे बारे में काफी अच्छे से सब कुछ मालूम है। तुम उस दिन परफ्यूम शॉप में मुझे लेके गए तो मुझे ये लगने लगा कि तुम थोड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन उल्टा वहाँ पर जाकर तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी।
जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कैरन को वो परफ्यूम पसंद आया तो परिमा इस चीज को देखकर कैरन से कहने लगती है कि ये परफ्यूम मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। और परिमा कैरन से बात करते करते खुश हो ही रही थी कि तभी इतने में कैरन काफी रूडली परिमा से कह देता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, आई हेट इट। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आ पाते हैं जहाँ पर परिमा कैरन पे चिल्लाते हुए स्टिल कहने में लगी हुई थी कि कभी भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं करा, इतने सारे बच्चे मेरे को बुली करते थे तो तुमने कभी भी मेरी इस चीज में हेल्प नहीं करी। मुझे स्टिल लगता था कि हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। तुम तो जानबूझकर मुझे शॉप में लेके गए। लोग तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अगली होने की वजह से बुली करा करते थे, लेकिन तुमने तो मुझे पूरा का पूरा ये महसूस करवाया कि मैं सच में अगली हूँ। क्योंकि उस दिन परफ्यूम शॉप में जो परफ्यूम परिमा को पसंद था उसे देखकर कैरन कहने लगता है कि ये परफ्यूम काफी ज्यादा अगली है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा तो ये वाला परफ्यूम है। आज मुझे पता चला कि कैसे अगली परफ्यूम दिखते हैं। ये तो था परिमा का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके बाद हमें कैरन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। एक्चुअली में कैरन अब बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है कि मैं ये सब कुछ मजाक कर रहा था, एक्चुअली में तो मुझे परफ्यूम में ही इंटरेस्ट नहीं है। कैरन कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं बात करना शुरू करूं, और इसी रीजन की वजह से मैंने परफ्यूम का बहाना बनाया। पर यहाँ पर कैरन की ये बात सुनने से पहले ही परिमा वहाँ से जा चुकी थी, जिसके चलते अब परिमा के मन में कैरन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो गई थी। पर आज फाइनली कैरन परिमा के सामने ये बात कह देता है कि मैंने उस दिन जानबूझकर तुमसे ये सब कुछ कहा, एक्चुअली में तो मुझे तुमसे बात करनी थी। पर यहाँ पर परिमा को कैरन की बातों पे यकीन नहीं था, जिसके चलते परिमा स्टिल कैरन पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, और अगर तुम मुझे सच में अच्छा दोस्त मानते थे तो तुमने मुझे बुली होने से बचाया क्यों नहीं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बच्चे लोगों ने परिमा को बुली करा और तुरंत ही उसे बाथरूम में बंद कर दिया, तो ठीक उसी टाइम पर कैरन वहाँ पर पहुंचकर उन बच्चे को काफी ज्यादा सुनाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि कैरन परिमा को तुरंत ही वहाँ से चेकअप रूम में लेके जाता है। बट परिमा उस टाइम पर बेहोश हो गई थी, जिसके चलते परिमा ये सब कुछ नहीं देख पाई। और जब तक परिमा को होश आता तब तक कैरन वहाँ से जा चुका था। कैरन गया हुआ था उन बुली करने वाले लड़कों से लड़ने के लिए, और यहाँ पर इवन कैरन को दिल से काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था परिमा के लिए, और काफी ज्यादा उन लड़कों पे गुस्सा भी आ रहा था, जिसके चलते कैरन काफी बुरी तरह से उन्हें मारता है। पर खैर परिमा को तो इस बारे में भी नहीं मालूम, जिस पर कैरन यहाँ पर परिमा से कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ भी तुमने सिचुएशन स्कूल में एक्सपीरियंस करी है वो सब कुछ तुम्हारे साथ यहाँ पर भी हो। पर कहते हैं ना, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ये देखना भूल जाता है कि सामने वाला पर्सन सही है या गलत, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालना होता है। और इस टाइम पर परिमा भी कुछ ऐसा ही करती है। परिमा कैरन पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ठीक है, प्लीज तुम मेरी नजरों से साइड हट जाओ। अगर तुम सचमुच में मुझे अच्छा दोस्त मानते हो तो प्लीज आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इवन कैरन भी परिमा को दिल से काफी अच्छा दोस्त मानता था, जिसके चलते कैरन परिमा की बात मानते हुए तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और इवन यहाँ पर कैरन ये भी नोटिस करता है कि उसके वहाँ से जाने के बाद तुरंत ही परिमा के पास मैक आया हुआ था। मैक यहाँ पर परिमा से कहने लगता है कि तुम इतनी स्ट्रेस में क्यों हो, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। और इवन यहाँ पर परिमा को भी कैरन के इतना समझाने के बावजूद भी अकल नहीं आई थी, जिसके चलते परिमा मैक के साथ चली जाती है घर के लिए, और ये बात कैरन को भी काफी अंदर से बुरी लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि मैक अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनसे कहने में लगा हुआ था कि मैंने डिसाइड करा है, अब मैं परिमा को डेट पर चलने के लिए कहूंगा। भले ही मैं पहले फई को पसंद करता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि फई मेरी औकात के बाहर है, क्योंकि उसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स है, उसे काफी सारे लड़के प्रपोज मारते होंगे, तो वो मेरे ऊपर ध्यान क्यों देगी। वहीं भी परिमा को मेरे अकॉर्डिंग किसी ने ऑफर नहीं मारा होगा, जिसके चलते अगर मैं परिमा को थोड़ी बहुत मीठी बातें करूंगा तो वो तुरंत ही जो है मेरे जाल में फंस जाएगी। जिसके बाद हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि मैक की सारी की सारी बातें दूर बैठा कैरन भी सुन चुका था, जिस पर एनी कैरन से कहने लगती है कि तुम्हें तुरंत ही परिमा के पास जाकर उसे वार्न करना चाहिए। बट कैरन इस बार एनी को साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं परिमा की लाइफ में अब ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में परिमा जब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर मैक आकर परिमा से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओगी। जिसके बाद मैक और परिमा दूसरी सीट में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मैक परिमा से कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आई नो हमें ज्यादा एक दूसरे को जाने हुए टाइम नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छी लगी। मैक परिमा से कहने लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को इस तरह से प्रपोज किया है, अदरवाइज मैं किसी भी लड़की को प्रपोज नहीं करता हूँ, और इसी रीजन की वजह से मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से प्रपोज किया जाता है।
वहीं पे यहाँ पर पाउल भी मीमी से कहने में लगा हुआ था कि परिमा के लिए बेस्ट लड़का रहने वाला है, बट मीमी के अकॉर्डिंग परिमा के लिए मैक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि मीमी ने सुना हुआ है कि मैक काफी सारी लड़कियों के बीच में घिरा रहता है हमेशा। जिस पर पाउल मीमी को समझाते हुए कहने लग जाता है कि लोग मैक के बारे में ये कहते हैं कि वो लड़कियों से घिरा रहता है, ना कि ये कहते हैं कि वो लड़की को धोखा देता है। यानी कि मैक को काफी सारी लड़की अप्रोच तो करती है, लेकिन मैक क्लियरली उन्हें मना कर देता है। और यानी कि इसका मतलब ये भी है कि मैक ने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं करा है, और परिमा को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि उसने किसी को डेट करा होगा इससे पहले। यानी कि दोनों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है ये। वेल, जिस टाइम पर पाउल मीमी को ये बात समझा रहा था तो ये सारी बातें सुनकर अब फाई को समझ आने लगता है कि मैक तो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। मैक हमेशा पॉपुलैरिटी में रहता है। अगर मैक और परिमा रिलेशनशिप में आ गए तो परिमा भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ जाएगी, सभी लोग परिमा की तारीफ करने लगेंगे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस बात को सोचकर फई को अब अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर खैर, अब हम वापस से परिमा और मैक की तरफ आते हैं, जहाँ पर परिमा को अचानक से पहली बार किसी ने प्रपोज मारा था, जिसके चलते परिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। जिसके चलते परिमा तुरंत ही मैक से कहने लगती है कि मैं 2 मिनट में आई, मुझे वॉशरूम जाना है। और जैसे ही परिमा वहाँ से जाती है तो ठीक इसी टाइम पर फई तुरंत ही मैक के पास पहुंचकर उससे कहने लगती है कि मुझे काफी खुशी हुई कि तुम परिमा को लाइक करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं काफी ज्यादा तुम्हें लाइक करती हूँ और काफी टाइम से सोच भी रही थी तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताऊं। मैं मानती हूँ कि ये टाइम काफी ज्यादा खराब है और मुझे इस तरह से अपनी फीलिंग तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, बट मुझे ये भी काफी अच्छे से मालूम है कि परिमा को फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने प्रपोज मारा है, जिसके चलते परिमा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी और आते ही वो तुम्हें हाँ भी कह देगी। यानी कि एक तरह से तुम दोनों तो रिलेशनशिप में आने ही वाले हो, जिसके चलते मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी फीलिंग भी अंदर दबा के रखूं, और एटलीस्ट मैं लास्ट टाइम में तो अपनी फीलिंग्स बता ही सकती हूँ तुम्हें। और ऐसा कहने के बाद फई तुरंत ही वापस अपनी सीट में चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद मीमी और पाउल पूछते भी है फई से कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी, क्या कहने के लिए गई थी। जिस पर फई उनसे झूठ कहने लगती है कि एक्चुअली मैं मैक को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गई थी। पर खैर, यहाँ पर कैरन और एनी तो इनकी बातें काफी ध्यान से सुनने में लगे हुए थे, और कैरन ने काफी अच्छे से सभी लोगों की बातें भी सुन ली थी। जिसके बाद फाइनली परिमा वॉशरूम से बाहर आती है। परिमा काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने उसे प्रपोज मारा था, जिसके चलते परिमा तुरंत ही मैक के पास पहुंचकर कहने लगती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ डेट करने के लिए। पर मैक अब अपनी बातों से पलट जाता है, क्योंकि वो तो शुरुआत से ही फई को लाइक करता था, परिमा तो सिर्फ और सिर्फ बहाना था उसके लिए। जिसके चलते मैक सभी लोगों के सामने चिल्लाते हुए कहने लगता है कि परिमा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैंने तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया ही नहीं, और ना ही कभी तुम्हें ये बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तो एक मूवी बनाने वाला था जिसके लिए मैं एक्टर को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, और मैं यही चेक करने में लगा हुआ था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है। अदरवाइज मैं तुम्हें डेट करने की क्यों सोचूंगा? क्या तुमने कभी देखा भी है खुद को? और वेल, अचानक से मैक के चेंज हुए स्टेटमेंट को सुनकर परिमा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इवन परिमा की आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं, पर मैक को इस चीज से फर्क पड़ता ही नहीं था। मैक उल्टा परिमा से कहने लगता है कि तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम काफी अच्छी तरह से रो रही हो। और वेल, दूर बैठकर फई ये सारा का सारा नजारा देखकर अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जिसके बाद जैसे ही परिमा वहाँ से खड़े होकर जाने ही लगती है कि इतने में फई भी परिमा के पास पहुंचकर मैक पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसे परिमा को कहने की। वेल, ऑफ कोर्स, अगर परिमा को गुस्सा आया हुआ होता तो मैक कभी भी परिमा के पीछे नहीं जाता, लेकिन अब यहाँ पर मैक ने देखा कि फई उससे गुस्सा हो चुकी है, जिसके चलते मैक फई के पीछे पीछे जाने लगता है, ये कहते हुए कि क्या हुआ फई तुम्हें। और मैक फई की तरफ जा ही रहा था कि ठीक इसी टाइम पर कैरन अपना पैर मैक के रास्ते में अड़ाकर तुरंत ही उसे गिरा देता है। और जब मैक कैरन की तरफ गुस्से से देखने लगता है तो तुरंत ही कैरन मैक से कह देता है कि एक्चुअली में मेरे पैरों में काफी दर्द हो गया था और इसी रीजन की वजह से मैंने अपने पैर खोले थे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 का यहीं पे एंड होता है। वेल, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।